हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। सो गाइस, आज मैंने सोचा ना सुबह उठते उठते कि अब नॉर्मली देखो बहुत बातें खींच रही हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना कर रहा हूँ, तो नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और नॉर्मल बातचीत करना, काम वाम करेंगे। आज सुबह सोचा था कि उठ के बहुत सारा काम करना था, लेकिन सुबह ही होते होते दोपहर हो जाता है। रात तक इतनी सारी वीडियोज़, इतनी सारी चीज़ें सामने रहती है ना, कभी माइंड डिस्टर्ब, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन एक चीज़ मैंने सोच लिया है कि कोई बाहर का कोई कुछ भी कितना भी बोले, ठीक है, वो चलो एक अलग कम्युनिटी है, लेकिन अपने घर वाले अगर ठीक रहते हैं तो एक माइंड को पीस, माइंड को सुकून मिलता है अलग सा। धीरे धीरे सारी चीज़ें सब ठीक हो रही हैं और एकदम से तो कोई भी चीज़ हील अप नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है। शायद वो महीना लगे, 6 महीना लगे, जो भी लगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश होगी पूरी पूरी। और अभी तबीयत वबीयत भी सब वैसे ही चल रहा है सबका, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं जब तक सुकून नहीं मिलता ना, एक टेंशन रहती है दिमाग में, तब तक सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। और कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके का दिन भी आएगा ज़िंदगी में। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जीवन में कभी कोई दिन आएगा, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब चाहता है तो हो ही जाता है कोई चीज़। तो चलो, अभी फ़िलहाल मैं अब सारी चीज़ों पे अब कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा। जैसा भी होगा, अब आप लोग को नॉर्मल व्लॉग्स वगैरह दिखेंगे। और यहाँ पे सब लोग भी, अभी अमित भाई भी बैठ के वही चीज़ें अभी देख रहे थे। तो एक चीज़ और बताऊँगा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उन चीज़ों में बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि नहीं यार, ये चलो सचिन या जो भी ये चीज़ें हैं उसको लेकर के अगर बात कर रहे हैं, और उसको लेकर के कुछ लोग बातें बोलने आ रहे हैं बहती गंगा में, काइंड ऑफ हाथ धोने के लिए। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि अपनी बातें कोई नहीं बताता गाइस, सब दूसरों की बातें बताते हैं और दूसरों पे ही चुटकी लेते हैं। मैं सबकी बातें जानता हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी खास करके लोग आ रहे हैं कि सच बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, अपना सच कोई नहीं बताता है। लेकिन अपना सच भी बहुत भयावह होता है। अलग बात है कि मैंने सामने रख दिया चीज़ों को, मैं सामने कबूल कर लिया, सामने सब कुछ मतलब एक्सेप्ट किया जो भी चीज़ें थी। लेकिन कुछ लोग अभी सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कुछ तो अभी भी ब्लेमिंग पे चलते रहेंगे कि नहीं यार, मैं इसकी सच्चाई सचिन की मैं बताऊंगा, इसकी सच्चाई मैं बताऊंगा, जो भी है। तो सच्चाई बताओ, लेकिन अपनी भी सच्चाई को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बताओ, क्योंकि मैं अभी कमज़ोर पड़ा हूँ सिर्फ थोड़ा सा वक्त की मार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच सबका छुप जाएगा, किसी का सच नहीं छुपेगा। और जहाँ मेरी गलती कभी थी नहीं, वहाँ मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं बात कर लूँ और अगर एक जगह से चोट खाया हूँ तो दूसरे लोगों से मैं माफ़ी मांगूँ, तो ये गलतफ़हमी है। मैं किसी से भी, क्योंकि मैं वहाँ गलत नहीं था तो मैं माफ़ी मांग ही नहीं सकता। जहाँ मैं गलत था वहाँ मैं माफ़ी मांगूंगा। बट वक्त की मार है, कोई बात नहीं है, भगवान ऊपर वाला फ़ैसला लेगा। सच तो सबका आएगा ही आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हो चीज़ों से दूर रहना तो आप दूर ही रहिए। अननेसेसरीली अपनी लाइक हाथों को मत धोइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल कर के वो नुकसानदायक हो सकता है। मैं ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी आप में भी थी, सब में थी। तो चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि चीज़ें इस तरीके से बिखरे। सब लोग अपनी अपनी जगह खुश रहें। अननेसेसरीली घुस घुस करके, ठीक है, आप पॉइंट आउट कर रहे हो, आप चीज़ें रख रहे हो, लेकिन आप अपनी सच्चाई भी रखना, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। नहीं तो फिर वो सारी सच्चाइयाँ मुझे रखनी पड़ेंगी अननेसेसरीली, जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी भी पछड़े में पड़ूँ। तो कुछ लोग तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ लोग तो एकदम दुम दबा के भाग भी रहे हैं, क्योंकि पहले पहले सबका वो था। बंद कर दो ना दरवाज़ा। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी बातें हैं वो आनी चाहिए सामने, लेकिन अभी मैं कुछ सामने से नहीं रख सकता हूँ। बट कुछ लोग अपनी बातें छुपा करके, अपनी बातों को, अपने आप को एकदम क्लीन चिट दे करके, अपनी गलती थी, अपनी गलती है और वो हमेशा रहेगी उनकी, लेकिन वो उसको अब ओवरकम करने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरे के ऊपर ब्लेम करके। ठीक है, हम गलतियाँ हुई हैं, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की गलतियाँ उससे सही साबित हो जाएंगी। तो मैं अभी कमज़ोर हूँ, सिर्फ वक्त के मारा हूँ, वक्त और हालात वैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया हूँ। उस इंसान से तो बिल्कुल नहीं, जो अपने आप को अपने वक्त के समय में, मेरे बुरे वक्त के समय में अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है ना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसी पता है, जो मैं भी बोलूँगा तो फिर अभी दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ें आएँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बहती गंगा में प्लीज़ हाथ मत धोइए। आप लोग अपने से मतलब रखिए, अपनी चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना सुकून, अपना घर देखिए। नहीं तो अननेसेसरली फिर से किसी का सुकून मैं नहीं चाहता कि बिगड़े, क्योंकि अपनी बात तो सब बोल बोल के चले जाएंगे, लेकिन
अपने मन की बात, लेकिन अपनी सच्चाई कोई नहीं बताएगा, वो सामने वाला ही बताएगा। मैंने तो बताया भाई, चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो आईने की तरह सामने आ गया कि भाई देखो मेरी मेरी प्रतिबिंब यही है। बट चीज़ें नहीं ठीक हो रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और धीरे धीरे आज से मैं ये सोचा हूँ कि अब मैं नॉर्मल ब्लॉग्स लाऊंगा, नॉर्मल चीज़ें रखेंगे, सब कुछ सामने नॉर्मली रखेंगे, और वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे हील अप हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ चोट है कि जो मेरा मेरा परिवार बिखर गया, जो मेरा चीज़ रुक गया, जो मैं अपनी ज़िंदगी रोक दी, मैं इतने दिनों तक लाइक सब कुछ मैंने बर्बाद किया, उसकी सज़ा क्या मिलनी चाहिए किसी को। मेरी गलती है तो मुझे तो सज़ा मिल रही है, मिलेगी और मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ। लेकिन अब कोई सारी चीज़ों को बिखेर करके, किसी को वो करके, चीज़ों को वैसे अगर करे कि नहीं अब ख़त्म, अब चलो तुम अपने, मैं अपने रास्ते, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज़ों का गलती का रियलाइज़ होना और उसका सज़ा मिलना भी एक ज़िंदगी का पहलू होना चाहिए। लेकिन मैं अब किसी चीज़ से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई चलो अपनी सुकून की ज़िंदगी में थोड़ी-सी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं जी लूँगा, नहीं चाहा तो देखो, जब ज़िंदगी से किसी को प्यार नहीं होता ना, तो ये सारी चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी ज़िंदगी के किस फ़ेज़ से चल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जा कर के सही ठिकाने पे लग चुका है। बिल्कुल सही ठिकाने पे हूँ। और ये अमित भाई है, इस अमित भाई के लिए भी मेरे को कितना कुछ बोला गया है, क्या कुछ बोला गया, वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना, कि कुछ जीवन में, ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं साथ में ना, कि जो आपके हर बुरे वक़्त पे खड़े रहते हैं। और इसको भड़काना लाइक मूर्खता थी कि अमित कभी भड़क जाएगा या फिर कोई कुछ हो। बहुत साजिशें हुई हैं। आने वाले टाइम में जब मेरे को परमिशन मिल जाएगी, मैं बातें कर पाऊँगा तो मैं करूँगा आप लोगों से। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को बिखेरने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को आग लगाने की कोशिश की, सारे क्रिएटर्स को कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश की गई, सब कुछ की गई, और सबका एक साक्ष्य है मेरे पास, सबका एक सबूत है। लेकिन मैं उन सबूतों का, उन साक्ष्यों का क्या करूँगा, जब मेरा अपना ही कोई मेरे को मतलब, वही होता है ना कि चोट बाहर वालों से नहीं लगती है, चोट हमेशा जख्म अपना वाला कर जाता है। बाहर वाले तो खैर उतनी उनको वैल्यू ही नहीं देते हम, कि जो आकर के चोट दे करके चला जाए। अभी इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर फिर भी एक हिम्मत है। क्यों हिम्मत है? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि नहीं, तुमने चलो जो किया, मेरे को पनिशमेंट भी मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे सज़ा नहीं मिल रही, मुझे सज़ा मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के सामने आकर के जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने आकर के अपनी गलतियों को मान रहा हूँ, आप लोगों के सामने आकर के अपना चेहरा फेस कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें सुन रहा हूँ, कमेंट में एक भी कमेंट में हटा नहीं रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, सह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर वो गिल्ट है कि मैंने जो चीज़ें की हैं वो चीज़ चलो मैं सहूँगा। लेकिन वो कैसा हुआ, अगर ये सब भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, जब पता लगेगा ना, तब आप कहोगे कि यार वाक़ई में ऐसा कुछ भी मतलब आज के ज़माने में हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट अब क्या मैं इन चीज़ों को बोलूँ, मैं सारा चीज़ को यही चाह रहा था कि सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन मैं जैसे-जैसे नॉर्मलाइज़ कर रहा हूँ, या कोई भी नॉर्मलाइज़ कर रहा है, लेकिन उस नॉर्मलाइज़ेशन को कोई तीसरा चौथा हज़म नहीं कर पा रहा है, तो उसको है कि नहीं, इन चीज़ों को सामने लेकर के आओ, चीज़ों को बोलो, मुद्दा उठाओ, मुद्दा गर्म रखो, तो ठीक है, जिसको जैसे रखना है रखें। लेकिन मैं अभी अभी मैं 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ़्ता जवाब किसी को कुछ नहीं दूँगा। बट याद रखें कि कुछ गलत ना बोलें, नहीं तो फिर मुझे भी सारी चीज़ों को रखना पड़ सकता है। और कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि बहुत लोग कुछ-कुछ बोल के चले जा रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ क्योंकि गलती है, सुन रहा हूँ। गलत भी सुन ले रहा हूँ, थोड़े से वक़्त का मारा हूँ, लेकिन ठीक होगा, सब ठीक होगा, और एक वक़्त आएगा, अपना वक़्त आएगा। मैं बस यही जानता हूँ, वक़्त आएगा, नहीं तो फिर जीवन रहे ना रहे भगवान के हाथ में। कुछ भी वो नहीं है, बाकी ना रोने का, ना मुस्कुराने का, कोई भी अभी फीलिंग समझ में नहीं आ रहा है। बहुत एक अलग-सा अंदर से एक ना डीप इनसाइड माय हार्ट कुछ चल रहा है कि यार क्या चीज़ें हैं। बट चलो, जो भी होगा सबको फेस करेंगे, और इस बुरे वक़्त में अपनों की पहचान तो बहुत अच्छे से हुई है। कुछ क्रिएटर्स का भी मैं नाम ले लेता हूँ, जो इस वक़्त मेरे साथ सपोर्ट किए, मेरे को साथ दिए। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरे को या फिर मनीषा को, हम लोगों को समझा। फ़ोन आ रहा है क्या किसी का? किसी को अगर सबसे ज़्यादा मेरे को और उसको समझा, तो पहले तो देखो अमित किट्टो तो खैर है ही हर कदम पे, रुद्र पूजा है, सृष्टि आयुष है, राहुल मम्पी है। ये 4 ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि जिनको मैं क्रिएटर्स नहीं मानता। ये 4 ऐसे घर के सदस्य हैं, जो लोग 4 परिवार, जो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि चीज़ें बिगड़े, हमेशा समझाने का काम किया, और हमेशा चीज़ों को, चाहे कि भाई ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट हो जाए या ऑन कैमरा भी हो, जैसे भी हो, लेकिन भाई घर ना बिखरे, घर ना बिगड़े।
लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो घर बिगाड़ने के लिए इधर की बात उधर कर रहे थे, उधर की बात इधर कर रहे थे, कुछ बिचौलिए थे काइंड ऑफ। और पता नहीं भगवान जाने कि वो कब सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, सुधर गए हैं, नहीं सुधरे हैं। लेकिन मुझे अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना मेरे परिवार, ना अमित भाई के भी परिवार को नहीं रखना, किसी को भी नहीं रखना यार। ऐसे लोगों से ना दूर ही रहना थोड़ा सा ठीक रहता है। और तीसरी चीज़ कि और भी कुछ क्रिएटर्स हैं जिन लोगों का मैं नाम अभी मेंशन नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जैसे उल्टा उल्टा हमें भी बोलते हैं कि तुम लोग अगर सब कुछ पता था तो रोका क्यों नहीं। तुम ये भी बता दो, क्या हम लोगों नहीं, को पता था कुछ? किसी को कोई कुछ पता नहीं था, सबको शक ही था एक तरह से। सबको शक था, सबको कुछ जान जान के भी मतलब आप बोल नहीं सकते हो। देखो अगर मैं किसी को देख रहा हूँ ना, अगर आप किसी को देख भी रहे हो तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर आप बोलते हो किसी को कुछ, तो बोलने के लिए आपको उसका प्रूफ चाहिए, नहीं तो सामने वाला अगर मैं ही हाइपर होकर गलत बोल देता, मैं तो अमित भाई से भी लड़ लेता, क्या पता। क्योंकि मैं हर उस इंसान से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरी आँख पे इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। बट चलो वही है ना कि ऊपर वाला वक्त के साथ साथ सब कुछ दिखाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो समझ में आता है। तो तो मैं मेरे ये से एक दिन लड़ने भी आए थे, बेटे एक के दिन बर्थडे क्या, वाली रात। नहीं मैं बात करने आया था। वही एग्रेसिव मूवमेंट था तुम्हारा पूरा, लेकिन मैं तुम्हें यही बोला था कि भाई मैं तुम्हें हक दिया हूँ और मैं अपने आप को इतना हकदार समझता हूँ, मैं तुमको बोल सकता हूँ। फिर हमारा वही मैटर वहीं पे वहीं वो हो गया सारी चीज़ें। अमित भाई के बेटे के बर्थडे के दिन भी मेरे को बहुत कुछ बोला गया, भड़काया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इनको भी समझ में आ गया था ये चीज़, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। ये बाद में मेरे को सब बातें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैच किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं वाकई में ऐसा हुआ है। बट हर जगह अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाना है मुझे। वो मेरी वो नहीं है। मैं हर जगह ना मैं कुर्सी उठाने वाला बन के खुश रहता हूँ। मैं किसी के यहाँ जाऊँ तो मेरे को कुर्सी उठाने का, मेरे को कुछ सेवा करने का, मैं वैसा इंसान हूँ कि मेरे को ज़मीन पे बैठने का मौका मिले वो भी कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे 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 ये धीरे। चीज़ मैंने सचिन भाई का देखा है, और मैं हर जगह मतलब जैसे कोई भी इवेंट में बहुत जगह कॉमन गया है। मैं राहुल मम्पी के यहाँ भी देखा था, राहुल मम्पी के बेटी का बर्थडे था, तो मैं सचिन भाई और मनीषा मिष्टू मिष्टी भी थे उस टाइम साथ में। ये बंदा ना एज अ गेस्ट ही था, लेकिन वो अपने आप को गेस्ट नहीं समझ रहा था। सबको बैठाना, सबको पानी पिलाना, सबको अपने हाथों से खाना देना, इवन ये सब कुछ चीज़ें बर्तन खुद उठा उठा के बंदा करता कड़छी था। से मैं खुद खाना हाँ, चला रहा था। वो तो चलो एक परिवार, क्योंकि मैं राहुल मम्पी हूँ, उनको कभी भी अपना एक परिवार समझाऊँ, अमित किट्टो हो या कोई भी क्रिएटर, इन लोग हैं इवन जो। मेरे फंक्शन में भी बहुत बार ये ऐसा हुआ है कि भाई हाथ मतलब कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा है। हाँ, भाई नहीं यहाँ मेरे ये फंक्शन किसी में को भी। चेयर चाहिए, चेयर उठा के भाई ने खुद दिया हुआ है। ठीक तो है, उसका किसी मेरे को को, खाना बैठा के, गेस्टों को खाना बैठा के खिलाना, नहीं यार हम लोग तो बाद में खा लेंगे, पहले सबको खिला देते। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में मतलब वो खतरनाक चीज़ हुआ ना, उसके बाद से मेरे में बहुत बदलाव हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को। और कहीं न कहीं सारी चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही थी, बट वही होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब इस चीज़ के आड़ में, अभी इस बुरे वक़्त में बहुत सारे लोग अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए सामने आ रहे हैं कि हम क्लीन चिट हैं, हम क्लीन चिट हैं। तो उससे क्लीन चिट नहीं मिलता है। जो गलत है सो गलत है। लेकिन अब मुद्दा कहीं और का कहीं और मुद्दे में जाके मिक्स होकर के कहीं और से जा कर के सच्चाई हो, तो नहीं, कोई बात नहीं है। मैं गलत हूँ, मैं गलत साबित हूँ तो मैं माफ़ी माँगा हूँ। लेकिन जहाँ गलत नहीं हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूँगा।